साजन घर। अरे पूजा बेटा, तू फिर काम करने लगी? अभी तो तेरी तबीयत भी ठीक नहीं हुई है बेटा। दादाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था दादाजी आप यहीं मिलेंगे। दादी मैं कहती थी ना आपसे। लेकिन दादाजी मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि आखिर इस गाय घर में ऐसा क्या है जो आप हर बार यहीं चले आते हैं। बेटा ये गाय घर सिर्फ गाय घर ही नहीं, मेरी आत्मा का एक हिस्सा भी है। ये मेरी जिंदगी का पहला आंगन है। इस आंगन को मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाया था। उनका कहना था कि घर की मिट्टी में जब तक मेहनत और आशीर्वाद ना मिला तब तक वो घर अपना नहीं लगता। जिंदगी के भाग दौड़ में सब इतना आगे निकल गए कि अपने इतिहास को ही भूल गए। तो ठीक है दादाजी, आज आप हमें सब कुछ बता ही दीजिए। अगर ऐसी बात है तो चलो तुम्हें तुम्हारे घर से मिलवाता हूं। आओ तुम लोग। चलो आओ बेटा। फिर मैंने उस गाय घर के आंगन से इस घर के नए आंगन को जोड़ा और फिर इस घर में अपनी दुल्हन ले आया, यानी कि तुम्हारी दादी जी को। अरे भाई, अब क्या शर्मा रही हो? इतने साल बीत गए, अभी भी वही लाल लाल गाल। तो क्या करूं? जब पुरानी यादें ऐसे अचानक से मन के सामने आती है तो मन खुशी, प्यार, सबका मिश्रण अपने आप चेहरे पर छा जाता है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। हम दोनों खाली हाथ आए थे इस घर में, बस सपने थे और हम दोनों का साथ। और फिर जिंदगी ने हमारे बहुत इम्तिहान लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। एक एक ईंट जोड़ा, ये घर बनाया और परिवार भी। बच्चों को पालना आसान नहीं था। हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्हें जीवन जीना भी सिखाया और अच्छे संस्कार भी दिए ताकि कल को हम रहें ना रहें और हमारे घर की पहचान बनी रहे। और आज जब सबको साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हर इम्तिहान में सफल हो गए, है ना जी? सही कहा तुमने। और बेटा एक बात और है, इस घर में जो भी मेहमान आता है वो सिर्फ मेहमान नहीं रह जाता, बल्कि धीरे धीरे हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। आओ चलो आगे चलते हैं। आओ बेटा। और घर के इस हिस्से को हमारे बच्चों ने बनाया। इस पूरी हवेली को बनाने में 4 पीढ़ी की मेहनत लगी है। लेकिन एक बात तो है, घर चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, पर मेरा दिल आज भी गाय घर में अटका रहता है। जानती हो क्यों? क्योंकि वहां पर मेरी सारी प्रेमिकाएं रहती हैं। अरे अरे, प्रेमिकाओं से इनका मतलब है हमारी गायें। कुछ गलत शलत मतलब मत निकालना। हाँ तुम दोनों। अरे रिलैक्स दादी, हमें सब पता है। आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोल देते हैं, क्या समझेंगे ये लोग? आप भी है ना? चलिए आइए बताती हूँ। हो गई आज की रात काली। अरे अरे सुनती हो? मुझे नहीं सुननी आपकी बात। अरे सुनो। नहीं। अरे भाई गलती हो गई। अरे बेटा मैं तुम्हारी दादी को संभालता हूँ। अरे दादाजी संभाल के, दादी आज फिलहाल एक्शन मोड में है।
तो कितनी खुशनसीब है ना। हर किसी को इतना प्यारा परिवार नहीं मिलता। हर घर में ऐसे दादाजी नहीं होते। पूजा, अब ये सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, तेरा परिवार भी है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे माँ के रूप में वसुधा माँ मिली और इतना अच्छा परिवार मिला। पर माता रानी मुझे हिम्मत देना कि मैं अपने लिए सही जीवन साथी चुन पाऊँ, जिसे इस घर के सारे सदस्य खुश हों। समझी? कबीर जी, ये क्या हरकत है? ये कोई तरीका है इस वक्त किसी के कमरे में आने का? आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए गमगीन हो सकता है। और ऐसी कोई अवार्ड लेने वाली हरकत नहीं करते आप कि इंसान गुस्सा ना हो। प्लीज जाइए कबीर जी, यहाँ से प्लीज। कबीर जी प्लीज जाइए। पूजा मेरी बात तो सुनो। पूजा, पता नहीं पूजा को क्या हो गया आज पूरे दिन से मुझे इग्नोर कर रही है। ना मेरी तरफ देखा, ना कुछ बोली, बस इग्नोर किया और चली गई। I wish रोज की तरह बस पूजा की एक झलक दिख जाए मुझे, बस एक झलक। माँ ने मुझ जैसे अनाथ लड़की को अपनाकर मुझे जीने का हौसला दिया है। जिस लड़की के पास कल तक कुछ नहीं था, आज माँ की वजह से मुझे एक भरा पूरा परिवार मिला। पर मैं उन्हें क्या दे रही हूँ? सिर्फ दुख, तकलीफ। माँ ने हमेशा से ही मेरे लिए विवान जी को चुना था। मैंने कबीर जी को अपना माना, तो मेरी गलतफहमी की सजा माँ को क्यों मिले? मैं अपने दिल की सुनकर फर्ज को अनदेखा नहीं कर सकती। मैं माँ को दर्द नहीं दे सकती। अब कबीर जी को बुलाकर मुझे विवान जी को अपनाना पड़ेगा। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।